बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। तो ये पांचवा हमारा लेक्चर है, पांचवा लेसन है क्विक बुक सीरीज़ का। तो आज हम देखेंगे कि इसमें जो है वो हम कैसे एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। देखें, मुझे थोड़ा सा आइडिया देने दें आपको कि अगर आपकी एक कंपनी है, आप कोई चीज़ तो सेल कर रहे होगे, ठीक है। अगर आपको इनवॉइस इशू करनी होगी तो वो प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो हम वही प्रोडक्ट जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। मैं एक जो है वो रैंडम प्रोडक्ट जो है वो लिखूंगा। आप भी अपनी तरफ से जो आपका अपना वो होगा, बिजनेस होगा, वो आप उससे रिलेटेड जो है वो आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे जाऊँगा सेल एंड देन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। अगर आप चाहें तो इनको भी एडिट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो न्यू प्रोडक्ट जो है वो भी ऐड कर सकते हो। ये हमारे पास पहले से मौजूद थे, और ये वाला जो है वो ओपन होगा जब आप न्यू प्रोडक्ट और सर्विस ऐड करने चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू, ठीक है। मैंने न्यू कर ली। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो फिर आप ये इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे। ये हमने टर्न ऑन इन्वेंट्री ट्रैकिंग की है, यहाँ पे क्लिक कर लोगे। अगर हम सर्विसेज बिजनेस हैं तो हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका बिजनेस होगा उससे आप उस पर क्लिक कर लोगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। वहाँ पे पहले जो हमने एक हमारे पास थी, अवेलेबल थी ये आईटी सर्विसेज की, तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर सर्विसेज जो है वो ऐड कर दिया। उसके बाद आप SKU, ये कोई भी जो है वो आप कोड दे सकते हो इसको, तो लेकिन वो नहीं जो आपके पास पहले से ना हो प्रोडक्ट का, ठीक है। कैटेगरी में आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी इसमें कोई ऐड नहीं है कैटेगरी। आप इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऐड कर सकते हो जिससे आप लिंक करना चाह रहे हो। लाइक आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हो, लाइक डिफरेंट आपकी कंपनीज हो। एक कंपनी आपकी हो यूएई में, सेकंड कंपनी आपकी इंडिया में हो या फिर पाकिस्तान में हो, तो आपको उसको आप कर सकते हो। अगर एक ही अकाउंट जो है वो आप यूज कर रहे हो तो फिर आप उसको डिफरेंट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे इंडिया की सेल्स आ जाएंगी कैटेगरी में, इंडिया पे आप क्लिक करोगे, और ये ऑप्शन जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, जब आप इनवॉइस इशू करोगे तो वहाँ पे आप इसको चूज कर सकोगे, ठीक है। तो ये हमें ज़रूरत नहीं थी, तो हम इसको कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। डिस्क्रिप्शन में आप अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो ऐड कर लो, अदरवाइज मैं यही सिर्फ जो है वो इसको ऐड कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप प्राइस जो है वो कर सकते हो पर यूनिट की, ठीक है। सेल प्राइस रेट जो है वो 200 है। ये अगर आप यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स करना चाह रहे हो तो कर लो, अदरवाइज जो है वो ज़रूरत नहीं। यहाँ पे टैक्स जो है वो आपने देख लेना, ये 0 रेटेड है, स्टैंडर्ड रेटेड है, या फिर क्या है। यहाँ पे मैं यूई में कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट जो है वो उसने जो यहाँ की स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनका रेट दे दिया। स्टैंडर्ड रेटेड उम्मुल कुवैन एंड देन दुबई, शारजा, ये 0 रेटेड है। कुछ स्टैंडर्ड रेटेड फुजैरा है, एग्जम्प्ट है, और स्टैंडर्ड रेटेड अबू धाबी है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ अबू धाबी, क्योंकि मैं अबू धाबी में हूँ तो मैं अबू धाबी पे क्लिक कर लेता हूँ। आई परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम आई परचेज दिस प्रोडक्ट सर्विस फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। अगर आप किसी सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो आप इस पर क्लिक कर दो। अगर आप डायरेक्टली इसको कर रहे हो तो डायरेक्टली जो है वो आप सेव एंड क्लोज कर दो, ठीक है। अब मैं जो हूँ वो डायरेक्टली कर रहा हूँ, लाइक हम खुद ही सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसको हम सेव एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखें ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या हुआ, आपकी कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सर्विसेज ABS2 सर्विस, थैंक यू फॉर बीइंग, ये सेल्स डिस्क्रिप्शन थी, उसमें आ गई, ठीक है। उसके बाद 200 सेल प्राइस है, और कॉस्ट जो है लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है, हम खुद ही सेल कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये हमारे पास न्यू जो प्रोडक्ट थी जो हमने ऐड की तो यहाँ पे आ गई।
تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. کل ایک آنے والے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کسٹمر کو کیسے ایڈ کرتے ہیں. پہلے دیکھیں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے تھے. پہلے ہم نے بیٹ کو ایڈ کرنا دیکھا, اس کے بعد سیل میں آگے سیل میں پروڈکٹ ایڈ کی, اس کے بعد ہم کسٹمر ایڈ کریں گے اور دین انوائس ایشو کریں گے, کیونکہ یہ تینوں چاروں چیزیں جو تھیں انٹر ریلیٹڈ تھی ایک دوسرے سے. تو میں ایک ہی لیکچر میں کر کے آپ کو بور نہیں کرنا چاہ رہا تھا. چھوٹے چھوٹے لیکچر ہوں تو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگلے لیسن میں کہ ہم کسٹمر جو ہے اس کو کیسے ایڈ کرتے ہیں اس میں اپنے کوئک بک میں. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.